हाय दोस्तों, बैक ट्रैकिंग के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बैक ट्रैकिंग की एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये हैकर रैंक का मेरा यूआरएल है। मैं पहले भी इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। मैं इसको दे दूंगा और आप प्रॉब्लम को सिर्फ ना देखिए बल्कि साथ साथ करिए। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको साथ साथ करना भी पड़ेगा। तो आज हम लोग एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम को करने वाले हैं बैक ट्रैकिंग में, और उस प्रॉब्लम का नाम है स्ट्रिंग परमुटेशन। ये बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है जो अलग अलग जगहों पे पूछी जाती है। इंटरव्यू का बहुत पेट क्वेश्चन होता है कि हमें एक स्ट्रिंग के सारे परमुटेशंस को प्रिंट कराने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हमारा ABC स्ट्रिंग गिवन है तो इसके इतने सारे परमुटेशंस हमारे बनेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये परमुटेशंस बनाने की लॉजिक हम लोग कैसे जनरेट करें। ठीक है, इसके पीछे जो बिहाइंड थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करती है। तो आइए पहले हम लोग उस प्रोसेस को समझते हैं कि बिहाइंड द सीन दिमाग कैसे सोचेगा कि इसको कैसे भी। बैक ट्रैकिंग को हम लोग भूल जाते हैं कि दिमाग कैसे सोचेगा कि हम लोग इसको कैसे प्रोसेस करें। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है ABC। ठीक है, और इस स्ट्रिंग के हमको सारे परमुटेशन प्रिंट कराने हैं। तो इसको प्रोसेस कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम इस पहले स्ट्रिंग को पहले स्ट्रिंग से क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो जब पहले को पहले से स्वैप करेंगे तो कुछ चेंज होगा क्या? ABC वही आ जाएगा। भाई A को A से स्वैप करेंगे तो कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं, वही रहेगा आपको। अब इस A को अब किससे आपको स्वैप करना है? B से स्वैप करना है। तो अब क्या होगा, A की जगह B की जगह A, तो BAC हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। अब इस A को किससे स्वैप करना है? C से स्वैप करना है। तो A और C को स्वैप कर दीजिए, ये हो गया CBA हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब पहला कैरेक्टर प्रोसेस हो गया तो पहले को छोड़ दीजिए। अब आइए दूसरे से स्वैप करिए। B को B से स्वैप करने पे कुछ होगा क्या? नहीं, ABC ही आएगा। अब दूसरे को तीसरे से स्वैप करिए तो क्या हो जाएगा, B और C आपस में स्वैप हो जाएंगे, C और B। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरे को दूसरे से स्वैप करिए तो ये आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, BAC। अब दूसरे को तीसरे से स्वैप करिए तो ये A और C आपस में स्वैप हो जाएंगे। क्या हो गया, BC और A। सेम यहाँ पर दूसरे को दूसरे से स्वैप करिए, कोई चेंज होगा नहीं, तो ये क्या हो गया, CBA। अब दूसरे को तीसरे स्वैप करिए, B और A को आपस में स्वैप कर दीजिए तो ये हो जाएगा CA और B। अब देख लीजिए आपके 6 परमुटेशंस आए हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने ABC ACB BAC ABC ACB BAC देखिए सेम मैच कर रहा है आपका आउटपुट। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर तो चलो बेसिक थॉट तो आपको समझ में आ गई, लेकिन रिकर्जन किस तरीके से काम करता है। रिकर्जन काम आपको पता है कि रिकर्जन पहले यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से वापस यहाँ, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर वापस, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इधर, फिर यहाँ, इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग क्या कहता है, बैक ट्रैकिंग इस पैटर्न पे काम करता है कि अगर मान लीजिए कि सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ तो स्ट्रिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जब आप यहाँ से यहाँ गए तो ये स्ट्रिंग बदल गई ACB। मतलब अब आपकी स्ट्रिंग क्या हो गई, ABC बदल के क्या हो गई, ACB हो गई। तो जब रिकर्जन यहाँ से यहाँ भागेगा, मतलब जब यहाँ से यहाँ ये बैक ट्रैक करेगा, तो अगर ACB में हम बदलाव नहीं करेंगे तो ये ऊपर यहाँ पे क्या लेके चला जाएगा, ACB, और इसकी वजह से क्या बदल जाएगा, यहाँ पर भी ACB हो जाएगा। और अगर ये ACB हो गया तो बाकी सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये यहाँ से ACB ऊपर गया और अगर ये मान लीजिए कि मैंने पहले भी इस तरह की प्रॉब्लम्स में जिक्र किया था कि जब यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और जब सबसेट की प्रॉब्लम प्रिंट करनी थी तो वहाँ भी ये जिक्र किया था कि जब ये ABC ACB में कन्वर्ट हो जाएगा तो अगर ये म्यूटेबल है तो यहाँ पे जाकर इसको म्यूटेबल कर देगा।
तो ये ACB हो जाएगा, अगर ये ACB हो जाएगा तो ये भी ACB हो जाएगा, और अगर ये स्ट्रिंग ACB हो गया तो सोचिए कि ये सब तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, आपका ये पूरा का पूरा पैटर्न गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहां पर हम लोग ये कर सकते हैं कि जो जहां पर हमारा क्या हो रहा था, ACB हो रहा था, जब हम बैक ट्रैक हो यहाँ से, जब हम इस जगह से बैक ट्रैक हो तो हम इसको ACB को वापस में, जो हमने B और C को स्वैप किया था आपस में, इसको हम क्या कर दें, इसको वापस में दोबारा स्वैप कर दें। यहाँ पर जब दोबारा स्वैप कर देंगे तो ACB वापस से B और C आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो फिर से ABC बन जाएगा, ठीक है। तो जहां भी अगर कोई चेंज हो तो उस चेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चेंज को हम लोग रिवर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और खास बात है, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए, यहां पर एक स्ट्रिंग है, 3 कैरेक्टर्स हैं, तो 3 कैरेक्टर्स में यहाँ पे कितनी बार चल रही है आपकी 3, लेकिन यहाँ पे कितनी बार चल रही है 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। तो इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि रिकर्जन में हम लोग अब तक क्या करते आए हैं, रिकर्जन में तो हम लोग अब तक ये करते आए हैं कि अगर 3 यहाँ चल रहा है, 3 इसमें चल रहा है तो 3 इसमें भी चलना चाहिए, 3 इसमें भी चलना चाहिए, 3 इसमें भी चलना चाहिए। तो अब ये स्ट्रक्चर कैसे जनरेट होगा कि कहीं 3 चले कहीं 2 चले, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम लोग किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं कि कहीं 3 चले कहीं 2 चले। तो कभी भी अगर ऐसे स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है कि जैसे यहाँ का 3 है फिर यहाँ का 2 है, तो जनरली ऐसे केस में हम लोग लूप के अंदर रिकर्जन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हम लोग इसको बंद कब करेंगे कि जैसे अब देखिए, जैसे पहली बार हम कहाँ पे थे, यहाँ पर थे, ठीक है। फिर हम अगली बार कहाँ बढ़े, यहाँ पर बढ़े, फिर हम अगली बार कहाँ गए, यहाँ पे गए। तो जब हम यहाँ पे गए तो यहीं पे हम जाकर रुक गए। तो अगर मैं इसको मानूँ स्टार्टिंग इंडेक्स और इसको मानूँ मैं एंडिंग इंडेक्स, तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग इंडेक्स जब एंडिंग इंडेक्स पे पहुंचेगा तो वहीं पे जाकर हमको क्या कर जाना है, वहीं पर जाकर हमको रुक जाना है ना। तो आइए अब इस चीज़ को हम लोग प्रोग्राम में करके देखते हैं, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को प्रोग्राम में करना हो तो आप देख सकते हैं। तो चूंकि मैंने यहाँ पर जो बात करी है वो बात किसकी करी है, मैंने जो बात करी है वो बात करी है अगर आप देखें कि म्यूटेबिलिटी की बात करी है। तो म्यूटेबिलिटी की बात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि थोड़ा सा, चूंकि आपने एक स्ट्रिंग इनपुट लिया S और यहाँ पे C इन कर लिया S। अब स्ट्रिंग चूंकि आपको पता है कि म्यूटेबल होता नहीं है, इसलिए स्ट्रिंग को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर में। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर लेता हूँ, ठीक है। वेक्टर में कैरेक्टर टाइप का वेक्टर होगा, मैंने इसका नाम रख दिया स्ट्रिंग वैल्यू। तो मैंने स्ट्रिंग से कैर CH स्ट्रिंग से के कैरेक्टर उठाया और मैंने उसको कहाँ पर पास कर दिया, SV डॉट पुश बैक। मैंने स्ट्रिंग के अंदर क्या पुश कर दिया, उस कैरेक्टर को पुश कर दिया, ठीक है। उस कैरेक्टर को पुश करने के लिए हमने सॉल्व फंक्शन को कॉल किया, हमने तो स्ट्रिंग वैल्यू पास करी और इसके साथ 0 इंडेक्स पास किया। और चूंकि मुझे लास्ट वाले इंडेक्स पे जाकर के रुक जाना है, तो लास्ट वाले इंडेक्स पे, लेंथ पे नहीं, तो लेंथ आपका मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर एक स्ट्रिंग है जय, तो उसकी इंडेक्स क्या होगा, उसकी लेंथ है 3, लेकिन इंडेक्स क्या होगा 0 1 2। इसलिए हम क्या करेंगे, हम स्ट्रिंग की लेंथ तो निकालेंगे कि इतनी बार चलना है, लेकिन -1 पे जाकर रुक जाएंगे क्योंकि हमें लास्ट इंडेक्स पे जाना है, इसलिए -1 कर देंगे, ठीक है। अब बाकी काम किसका है, अब बाकी काम है हमारा सॉल्व फंक्शन का। तो मैंने यहाँ पे वाइड सॉल्व फंक्शन को बनाया और हमने यहाँ पे क्या पास किया, हमने पास किया वेक्टर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग वैल्यू और INT स्टार्टिंग इंडेक्स, INT एंडिंग इंडेक्स, ठीक है। अब अगर इसको आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जा रहे थे, स्वैप कर रहे थे। तो पहले हम लोग कैसे स्वैप कर रहे थे, इसी को इससे कर रहे थे, फिर इसको इससे कर रहे थे, फिर इसको इससे कर रहे थे। मतलब हम लोग पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से स्वैप करके देख रहे थे। और जैसे ही यहाँ पहुँच रहे थे रुक जा रहा था। और मैंने बताया कि जब यहाँ से आप वापस जाएंगे, जैसे यहाँ पे फिर स्वैप करेंगे दूसरे को तीसरे से, और जब स्वैप करने के बाद जब वापस लौटेंगे तो इसको वापस स्वैप कर देंगे, जिससे वापस इसी में कन्वर्ट हो सके। तो अब क्या करना है, अब आपको करना यह है कि आपको एक लूप चलानी है। तो INT i इक्वल टू कहाँ से लेके, स्टार्टिंग से लेकर के i कहाँ तक जाना है, एंडिंग तक जाना है, i++ आपको करना है। और सबसे पहले हमको क्या कर देना है, स्वैप कर देना है, ठीक है। पहले बात कहाँ से चालू हो रही थी, पहले हमको इससे स्वैप करना है। तो जब स्वैप करने में आप आ रहे थे तो आइए पहले स्वैप कर देते हैं। स्वैप करने के लिए C++ में स्वैप नाम का एक फंक्शन होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ i की वैल्यू प्लस स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ
एस की करंट वैल्यू, इन दोनों को स्वैप कर देंगे। स्वैप करने के बाद हम क्या कर रहे थे, स्वैप करने के बाद हम फिर से, जैसे एस यहाँ पे था तो यहाँ पे हम स्वैप कर रहे थे, और फिर हम इसके लिए, अब हम इस अगले के लिए, इसके लिए स्वैप कॉल कर रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम इसको स्वैप कर रहे थे, फिर अगले के लिए यहाँ पे भेज दे रहे थे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि सॉल्व फंक्शन के अंदर हम पास करेंगे स्ट्रिंग वैल्यू को। अब चूंकि यहाँ पर हम म्यूटेबिलिटी चाहते हैं, तो म्यूटेबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आपको एंड लगाना पड़ेगा, जिससे चीज़ें चेंज हो सकें। तो स्ट्रिंग वैल्यू आपने पास किया, स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर यहाँ पे आप क्या दिया, आपने s+1 स्टार्टिंग वैल्यू को एक बढ़ा दिया आपने, एंडिंग वैल्यू तो अपनी जगह पे रहेगा। और मैंने क्या बताया था कि जैसे हम लोग यहाँ पर ABC कन्वर्ट हो गया किस में, ACB में, तो जब हम लोग बैक ट्रैक करें तो जो हमने B और C को आपस में स्वैप किया है उसको आपस में फिर से स्वैप कर दें। मतलब जब B और C को स्वैप करेंगे तो ACB बनेगा। अब फिर से इसको अगर स्वैप कर देंगे तो आप स्वैप करिए तो B इधर C इधर, तो फिर से वापस ABC हो जाएगा। तो वही चीज़ करना है कि फिर से हमने स्वैप कर दिया किसको, उसी चीज़ को, स्ट्रिंग V ऑफ I को और स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ S को वापस स्वैप कर दीजिए। तो ये तो स्वैपिंग वाला हो गया। अब ये बताइए रिजल्ट का प्रिंट होना था, तो रिजल्ट प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जब भी रिजल्ट प्रिंट करने का मतलब था कि जब यहाँ पर लास्ट में, जब ये इंडेक्स यहाँ पे पहुँच जाए, स्टार्टिंग यहाँ से चालू हो रहा था, जब यहाँ पे पहुँच जाए तो प्रिंट हो जाए, स्टार्टिंग जब यहाँ से चालू हो रहा था यहाँ पे पहुँच जाए तो प्रिंट हो जाए। तो बस वही आपको यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी कि जब आपको हमने कहा कि यदि S पहुँचते पहुँचते E पे पहुँच जाए तो आप प्रिंट कर दो किसको, स्ट्रिंग वैल्यू को, उसी के अंदर रिजल्ट है। चूंकि स्ट्रिंग वैल्यू एक वेक्टर है तो सीधा सी आउट कर नहीं सकते, तो कैसे करेंगे, फॉर कैरेक्टर CH, CH से हमने क्या लिया, स्ट्रिंग वैल्यू को लिया, करके लिया, और सी आउट क्या कर दिया, CH को प्रिंट करा दिया, और CH को प्रिंट कराने के बाद सी आउट एक गैप दे दिया कि हमको आउटपुट में ऐसा ही चाहिए, और यहाँ पे क्या लगा दिया, रिटर्न लगा दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे ख्याल से ये हो गया है। एक बार इसको रन करा के चेक कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ही रिजल्ट आया, क्यों भाई, ये कामा ई, अच्छा लेस देन ई तक चल गया, ये इट शुड बी इक्वल टू ई, है ना। तो आइए देख लेते हैं इसको, ये आ गया आपका, और अब हम लोग इसको सबमिट करके देख सकते हैं। यू कैन चेक इट आउट। तो ये क्वेश्चन का कोड भले आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन ये कोड पूरा दिमाग घुमाने में सक्षम होता है, इसलिए इस कोड को खूब ध्यान से देखिए, और जैसे जैसे मैंने ट्री बनाया उस तरीके से उसको करने की कोशिश करिए। थैंक यू।